उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई की दो बुक्स काफी फेवरेट होती हैं, एक एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक में से यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल सा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का dx के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसकी बस एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको समझिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे समझिए, सबसे पहले आप अगर किसी भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आपको वो कहना चाहूंगा, प्रेफरेंस देना चाहूंगा कि आप ना उस इंटीग्रेशन का नाम दे दो। जैसे मान लीजिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है। अब इस क्वेश्चन की कहानी समझिए, अगर यहां पर tan इनवर्स सिंपल x होता, अंडर रूट x नहीं होता, ये सिंपल tan इनवर्स x लिखा होता, तो एनसीईआरटी में 7.6 की तरह मैं यहां पर वो प्रोडक्ट रूल लगाता, मतलब वो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आइलेट वाला वो वाला रूल लगाता और इसको सॉल्व कर लेता। लेकिन यहां पर tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट एक्स है। हाँ, चाहूं तो वैसे भी कर सकता हूं, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा के भी इसे कर सकता हूं, लेकिन एक उससे भी इजी मेथड है, उसको समझिएगा। देखो, यहां पर tan इनवर्स के अंदर सिंपल x नहीं लिखा, tan इनवर्स के अंदर सिंपल x नहीं है, वो अंडर रूट एक्स है। तो एक काम करो, आप लेट कर लो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। आपके पास यहां tan इनवर्स सिंपल x तो नहीं लिखा हुआ, यहां आपके पास tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो, अंडर रूट एक्स का नाम दे दो टी। क्या नाम दोगे इसका? टी। अगर अंडर रूट एक्स का नाम आपने टी दिया है तो आपको पता है एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर हो गई। अब अगर आप अंडर रूट एक्स की जगह टी रखना चाहते हो तो आपको dx की उधारी चुकानी पड़ेगी, dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे dx आ जाएगा, टी स्क्वायर का करोगे 2t हो जाएगा और t का फिर से dt, आपके पास ये कहानी आ जाएगी। तो dx की जगह आप काफी सिंपल 2t इंटू डी टी पुट कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का नाम आपने t दिया है तो यहां पर t आ जाएगा, और dx की जगह, इस वाले dx की जगह आप लोग पुट करने वाले हो ये वाला 2t इंटू डी टी, 2t इंटू में dt। अब ये जो आपका 2 है मल्टीप्लाई में, वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर बुलाओ, तो i इज इक्वल टू 2 आपका बाहर आ जाएगा। आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स t इंटू में t का t के रेस्पेक्ट में, मतलब tan इनवर्स t इंटू में t का t के रेस्पेक्ट में, मतलब dt। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप चाहो तो वही अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.6 जो प्रोडक्ट रूल वाली है उसका यूज कर सकते हो। आपको पता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें वो प्रॉपर्टी लगानी होती है आइलेट वाली, ILATE वो वाली। तो आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से, अच्छा आइलेट का मतलब तो पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लोगरिथम फंक्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और ये आपका जस्ट अलजेब्रा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में पहले इनवर्स आता है, तो ये फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये फंक्शन आपका यहां पर सेकंड फंक्शन है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, और फिर बाद में पूरे का ही इंटीग्रेशन। वो इस तरीके से कहानी आती है। तो जब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर रखा हुआ है, 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स t, मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अब, तो tan इनवर्स t हमारा फर्स्ट फंक्शन था, तो हमें tan इनवर्स t को ऐसे ही रखना है जैसे वो रखा हुआ है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, यहां सेकंड वाला t है, तो जब t का इंटीग्रेशन करोगे
तो काफी सिंपल, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। माइनस का एक इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट वाला tan इनवर्स टी है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan का डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स का। फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है, सेकंड वाला आपका t है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और बाद में यहां पर हमें फिर इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में। तो ये कहानी आपके पास आ गई I इज इक्वल टू 2 के साथ। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स t इंटू में टी स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स t इंटू में टी स्क्वायर बाई 2, ये कहानी आ गई। फिर माइनस के साथ ये 2 आपको कांस्टेंट दिख रहा है, एक काम करो इसको बाहर बुलाओ, तो ये बाहर आके 1/2 है क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे की तरफ 2 है। आपको इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर बन जाए टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यही नहीं करता, इसका एक नया नाम दे देता हूं, एक नया नाम दे रहा हूं, लेट से I1 मैंने इसका एक नया नाम दिया। मैं बाहर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा कहीं, वरना यहां करने में ये चीज मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी तो दिक्कत होगी। मैं बाहर इसका कहीं डिफरेंशिएशन करूंगा, जब मेरा आंसर आ जाएगा तो उसको उठा के दोबारा यहीं पुट कर दूंगा। अब समझना कहानी, मैंने I1 नाम दिया है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, इसका नाम दिया है, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों की कहानी ये होती है कि आप ध्यान से देखो, आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वही रिजल्ट आपका न्यूमरेटर में भी है, सिंपल टी स्क्वायर। और देखो टी स्क्वायर दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, बस दोनों में फर्क इतना है कि यहां डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ 1 नहीं लिखा हुआ। तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ भी करा जा सकता है। तो एक काम करो, हमें हमारी जरूरत के हिसाब से ये जो ऊपर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें अपने मन से 1 को प्लस कर दो और 1 को माइनस कर दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। भाई हमने 1 को प्लस करा, 1 को माइनस करा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल टी स्क्वायर बचेगा। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ये कहानी एज इट इज है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये पूरे के नीचे लिखा हुआ है, पूरे के नीचे। तो एक काम करो, इस 1 प्लस टी स्क्वायर को इसके नीचे अलग बांट दो और इस वाले 1 के नीचे अलग बांटो, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर को इसके पास अलग से ले जाओ, इसके पास अलग से ले जाओ, तो ये कहानी आ जाएगी I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 प्लस टी स्क्वायर के नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 के नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से कहानी आएगी हमारे पास, ये टी के रेस्पेक्ट में करना है। अच्छा, फायदा ये होगा कि यहां पर इससे ये वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट सिंपल सा 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा टी के रेस्पेक्ट में, माइनस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स टी, क्योंकि सोचो अगर tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी हो जाएगा। तो ये कहानी काफी सिंपल सी है, tan इनवर्स टी हो गया। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t ही होगा, तो I1 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन t हो गया और माइनस का tan इनवर्स t, ये हमारे पास कहानी आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन जब हमने करा तो हमारे पास ये आ गया। एक काम करो, इसको उठाओ और यहां उठा के पुट करो, तो जब पुट करोगे तो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो जरा 2 को कॉमन लेके मतलब बाहर बुलाओ, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है,
तो 2 को कॉमन लेके बाहर बुलाओ, तो ऊपर वाला 2 एज इट इज, ये नीचे वाला 2 आपके पास बाहर आ गया। इतनी कहानी समझ आई। यहां ऊपर की तरफ क्या बचा, tan इनवर्स t इंटू में टी स्क्वायर, ये हमारे पास बचा tan इनवर्स t इंटू में टी स्क्वायर। और माइनस का जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास आया t माइनस टेन इनवर्स टी, तो माइनस के साथ t माइनस का tan इनवर्स टी, ये कहानी हमारे पास यहां पर आ गई। और बाद में प्लस का c लगाएंगे। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास सिंपल सा बचा tan इनवर्स टी, पीछे से लिखा हुआ है टी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का t हो जाएगा, और ये माइनस यहां पर प्लस का tan इनवर्स t हो जाएगा, और बाद में प्लस का c लिखा हुआ है। ये हमारा यहां पर आंसर आ गया। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो यहां पर x की फॉर्म में था, और हमारा आंसर यहां पर t की फॉर्म में आया है। तो जरा t की वैल्यू उठा के दोबारा पुट करो। t की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स, तो जहां जहां t मिलेगा वहां वहां अंडर रूट एक्स पुट करो। तो एक काम करता हूं, क्वेश्चन को ही रफ करता हूं, यहां पर क्वेश्चन को ही रफ करता हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो ये कहानी आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू tan इनवर्स t की जगह क्या पुट करोगे, अंडर रूट एक्स, फिर टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर की जगह जस्ट सिंपल सा x, तो यहां पर x, फिर माइनस का t की जगह फिर से अंडर रूट एक्स आ गया, और प्लस का tan इनवर्स के साथ फिर से t दिखा, t की जगह फिर से अंडर रूट एक्स पुट करोगे, और बाहर की तरफ प्लस का c, और यही आपका यहां पर फाइनल आंसर है। तो क्या ये वाले क्वेश्चन की कहानी आपको समझ आई, काफी सिंपल सा था। बस क्वेश्चन की टेक्निक क्या थी कि आपको अंडर रूट एक्स का नाम देना है, और फिर इसको आगे चल के हमें वही प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आइलेट वाला, और हमने लगाया और हमारा आंसर ये आ गया। समझ आया आपको?